बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगा, ये टॉपिक जो हमारे पास आया है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ये हमने 2-3 बार कर लिया है पहले, लेकिन वो डिफरेंट नाम से है। जैसे हमने सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकाल के देखा था कि भाई सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, या हम कह सकते हैं जहाँ पे कूलम्ब्स लाया था, या हम कह सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी निकाला था। लेकिन अब की बार क्या है, नाम देख लेना अलग अलग है सबके। अब की बार क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब की बार एनर्जी को फाइंड आउट करना है किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, जब मोर देन 1 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो किसी भी सिस्टम के अंदर, वहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी और उपकरण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझो एक बार, हमने क्या ज्यूम किया है, 2 चार्ज पार्टिकल ले लिए, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट बी पर है, ठीक है। समझ लो हमने क्या किया है, 2 पॉइंट ज्यूम किए हैं। पहला पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट ए सिचुएटेड, अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट बी। जो पॉइंट ए है यहां से लेकर के जो पॉइंट बी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेंटेन है, ठीक है। ये जो पहला चार्ज पार्टिकल है पॉइंट ए पर, उसका नाम मैंने क्या रख दिया? Q1। जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है पॉइंट बी पर प्रेजेंट, उसका नाम मैंने क्या रख दिया? Q2, ठीक है। ये 2 चार्ज पार्टिकल है। पहला चार्ज पार्टिकल क्या है? Q2। पहला चार्ज पार्टिकल क्या है? Q1। जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है पॉइंट बी पर, वो हमारे पास क्या है? Q2। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो मैंने क्या रख दिया? R12। एक बार समझ लो, हमने क्या किया है, 2 पॉइंट जूम किए हैं। पहला पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट हमने क्या जूम किया? पॉइंट बी। जो पहला पॉइंट है उसका चार्ज पार्टिकल कितना है? Q1। जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसका जो नाम क्या है? Q2। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मेंटेन कर लिया? R12। R12 का मतलब क्या है? R1 और साथ में क्या है? 2। इसका मतलब क्या है? पहले का डिस्टेंस और दूसरे का डिस्टेंस, या हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, R1 डिस्टेंस है सेकंड चार्ज पार्टिकल से, और R2 जो डिस्टेंस है वो चार्ज पार्टिकल फर्स्ट से क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। हमने कोई जूम कर लिया। पॉइंट पी पे हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। जो पॉइंट पी है हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसके लिए? चार्ज पार्टिकल दोनों के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे? हमने माना है कि जो हमारे पास, एक चीज रखना याद, जहां पर भी जो चार्ज पार्टिकल पहला प्रेजेंट होता है, ठीक है, या एक सिंगल चार्ज पार्टिकल होता है, सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो ऑलवेज क्या रहती है? 0, क्योंकि वो हमारे पास क्या, वहां पर वर्क डन सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहता है और वहां पर क्या रहता है? ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो सिंगल चार्ज पार्टिकल होता है वो खुद एक वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वर्क करना होता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ। तो सिंगल के लिए क्या रहेगा? 0 रहेगा। 2 के लिए हम निकाल के देखें तो 2 सिस्टम ऑफ चार्ज बन जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर n चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां लिखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल। पहले हम इसके लिए निकालेंगे 2 चार्ज पार्टिकल के लिए, फिर 3 के लिए निकालो, फिर 4 के लिए निकालो, सबको ऐड करवा दो, पूरे सिस्टम के लिए आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए क्या निकल के आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो मैंने ये लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 2 ही चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है, Q2 है, दोनों का बीच का सेपरेशन R12 है। तो हम कह सकते हैं 2 चार्ज पार्टिकल जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है कि पोटेंशियल का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है,
जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और जबकि हमने यहाँ पे चार्ज कौन से दे रखे हैं, Q1 और Q2, तो ये चार्ज पार्टिकल और Q1 Q2 किसी से भी रिप्लेस करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर है, ये इक्वेशन जरा याद रखना कि हमने क्या किया है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने पहले बताया भी था। पोटेंशियल है जो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो वर्क डन की वैल्यू होती है यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, इट मीन पोटेंशियल इंटू चार्ज। और जो कि ये चार्ज है कैपिटल Q, और Q1 और Q2 चार्ज कैपिटल लेके चल पड़ो या स्मॉल लेके चल पड़ो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, चार्ज का मतलब चार्ज ही है, ठीक है। तो देखो दो चार्ज पार्टिकल के लिए हमने पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए। लेकिन हम एक चीज पढ़ के देखें, जो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, सिंगल चार्ज के लिए फॉर सिंगल चार्ज के लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, सिंगल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब जो Q लिया है ये Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हो। हमने मान लिया ये चार्ज हमने हमारे पास कौन सा है, Q1 मान लिया, पहला चार्ज पार्टिकल। क्लियर है, ये हमने पोटेंशियल अच्छे से पढ़ रखा है। ये वाली इक्वेशन सिंगल चार्ज के लिए कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है। यहाँ तो जरा समझो, हमने क्या किया अब तक, दो पार्टिकल लिए हैं, एक पॉइंट ए पे सिचुएटेड, एक पॉइंट बी पे सिचुएटेड है। पहले का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R12 है। पॉइंट पी पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू W/Q। W निकालोगे V इंटू Q, ठीक है। जो कि हमारे पास ये Q है, जो वो Q1 भी हो सकता है और Q2 भी हो सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने पहले दो चार्ज के लिए, जबकि हमने दो चार्ज निकालने से पहले सिंगल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि फॉर सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अब इसका नाम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लें इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ तक उतारो बेटा फटाफट, कोई समस्या तो पूछो, लिखो आगे देखो। जो पहली इक्वेशन है W इज इक्वल टू V इंटू Q, इक्वेशन फर्स्ट, और V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तक हमारे पास क्या है, सिर्फ ये दो ही इक्वेशन आई हैं। पहले क्या है W के लिए, दूसरे क्या है V के लिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर लिखो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवा दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है। और हम साथ में क्या कैपिटल Q, और यहाँ पर लिख देना कि वी नो दैट हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जो कैपिटल चार्ज पार्टिकल है उसको किसी से भी रिप्लेस करवा सकते हैं, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है। और देखा जाए तो Q1 तो हमारे पास यहाँ आ गया, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Q2 से। तो यहाँ लिख दो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q2, ठीक है। और यहाँ पर क्या डिस्टेंस, ये क्या है R डिस्टेंस, R है जो डिस्टेंस
वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि दो चार्जेस पार्टिकल है Q1 और Q2, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा R12 से। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, Q2 की क्या है ना, जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q क्या लिखेंगे उसको Q2 अपॉन R क्या लिखेंगे R12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो देखो अब तक क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में पुट करवा दिया। ये हमारे पास क्या चार्ज पार्टिकल के साथ सेपरेशन, जबकि Q को हमने क्या लिख दिया Q2, R को क्या लिख दिया R12, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करवा दी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। ये दो के लिए आंसर है बेटा। तो देखो इट इज फॉर टू चार्ज पार्टिकल। ये हमारे पास आंसर आया किसके लिए है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल के लिए। क्लियर है, जो दो के लिए आंसर आ सकता है तो 3 और 4 और 5 के लिए हम आराम से निकाल सकते हैं। सबको ऐड करवा देना। कैसे देखो, लिखो तो बेटा बार समझो, जो हमारे पास रिजल्ट आते जाते हैं उनको यहाँ ऐसे लिखना है कि W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। यही हमारे पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के लिए एक तरह से क्या है वर्क डन। और हम समझ सकते हैं, देखो एक बार, जो ये दो चार्ज पार्टिकल का वर्क डन आया है इसका मतलब क्या है, 1 और 2 दो के लिए वर्क डन है, तो हम यहाँ लिखेंगे W2 दो के लिए वर्क डन। क्लियर है, समझ आ गया। Q1 Q2 किसके लिए, दो चार्ज के लिए, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया W2। और एक चीज याद रखना, वर्क डन और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, U भी लिखा जा सकता है, U2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। यदि हमने ऐसा ही रिजल्ट 3 चार्ज पार्टिकल के लिए निकालना पड़ता, अब 3 चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे ले लेते हैं। हमने ये मान लिया Q1, ठीक है, ये यहाँ पे Q2 है, और ये मान लिया यहाँ पर क्या है Q3। ठीक है, अब ये 3 चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं और इनके लिए हमें क्या निकालना पड़ता, वर्क डन। तो हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना रह जाता, R12, और ये डिस्टेंस क्या रहता R23। क्लियर है, समझ लो। अब हमने क्या ले लिया, पहले क्या थे दो चार्ज पार्टिकल, अब के बार क्या जूम कर लिया 3 चार्ज पार्टिकल। पहले का नाम क्या है Q1, सेकंड हमारे पास क्या है Q2, थर्ड क्या है Q3। पहला जो सेपरेशन है वो क्या है R12, सेकंड सेपरेशन क्या है R23। इसका मतलब क्या है R12 ये पहले का डिस्टेंस, दूसरे से डिस्टेंस, ये क्या है दूसरे का डिस्टेंस, थर्ड से हमारे पास वो क्या है डिस्टेंस। तो दो डिस्टेंस है, 3 चार्ज पार्टिकल है। रिजल्ट लिखो, बिल्कुल फर्स्ट वाला को देख के लिख सकते हैं। तो देखो यदि कोई ये पूछे W1 कितना हो जाएगा, तो लिखो V1 इज इक्वल टू W1। अब W1 एक इसका मतलब क्या है सिंगल चार्ज के लिए, और सिंगल के लिए मैंने क्या बताया था कोई सेपरेशन होता ही नहीं है, तो वहां पर वर्क क्या रहता है 0, तो ये हो गया 0। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, अब क्या निकालना है थर्ड के लिए। तो 3 चार्ज पार्टिकल के लिए देखो, इसको लिख दिया मैंने U3 या W3, क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 पहले का सेपरेशन, दूसरे का सेपरेशन, टोटल सेपरेशन लिख सकते हैं। यदि Q1 का और Q3 का सेपरेशन निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं R13। क्लियर है, जबकि हमने 1 और 2 का तो निकाल लिया, किसके लिए निकालेंगे 2, 3 और 1, 3 का। तो कैसे हो जाता, देखो 1/4πε0 फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस, इसको लिख दिया R13। फिर क्या लिखते हैं 1/4πε0
पहले का थर्ड का हो गया, सेकंड और थर्ड के लिए सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस यानी कि R2 और 3। अब ये हमारे पास क्या होगा इक्वेशन थर्ड। देखो क्या किया है, W3 इट मीन्स टोटल वर्क डन थर्ड चार्ज पार्टिकल के लिए। एनर्जी क्या है पोटेंशियल U3 ऑलवेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। इसमें पहले से लेकर के थर्ड का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है R13 और सेकंड से लेकर के थर्ड तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है R23। तो हम लिख सकते हैं R13 मीन्स फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस थर्ड चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है और थर्ड का डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से। इधर देखा जाए तो क्या है, सेकंड चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस थर्ड चार्ज पार्टिकल से है और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसका डिस्टेंस किससे है, सेकंड वाले से है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कॉमन क्वांटिटी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कॉमन है। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है या कॉमन उसको बाहर निकाल दो, रिजल्ट क्या बचेगा, U3 इज इक्वल टू W3 ऑलवेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिमेनिंग टर्म्स क्या है हमारे पास, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग टर्म। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बना के लिखा जा सकता है क्या कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है U3 या W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिस्टेंस हमारे पास क्या है R13 प्लस Q2 Q3 डिस्टेंस क्या है 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया थर्ड सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वेशन थर्ड। अब ऐसे यदि 4 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते तब भी निकाल सकते थे। हमने मान लिया हमारे पास क्या है 4 चार्ज पार्टिकल, ऐसे बनाओ 4, हमने मान लिया ये Q1 है, यहाँ पर क्या है Q2 है, ये कितना है Q3 है और ये हमारे पास क्या होता Q4 है। सबका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, R12 R23 R3 और 4 और फर्स्ट का और फोर्थ का कितना बनेगा R1 और 4। एक बार समझ लो, जो ये डिस्टेंस लिया है ये पहले का डिस्टेंस है R12 जो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, R23 34 और 14 हमने क्या करने हैं फाइंड आउट। तो दोनों की वैल्यू हम आराम से इजिली पुट कर सकते हैं। कैसे सोल्व होगा देखो जरा, Q4 के लिए U4 इज इक्वल टू W3 क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स हम लिखते हैं फर्स्ट का और फोर्थ का, लिखो पहले फर्स्ट और फोर्थ डिस्टेंस क्या रह जाता R1 और 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले का और फोर्थ का डिस्टेंस। अब सेकंड का और फोर्थ का निकालो, सेकंड फोर्थ अपॉन R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड का और फोर्थ का डिस्टेंस वो कितना है Q3 4 R3 और 4। क्लियर है, पहले का फोर्थ से डिस्टेंस, सेकंड का फोर्थ से, थर्ड का हमारे पास क्या है फोर्थ से, जो कि काम निकाल चुके हैं। तो कॉमन क्वांटिटी फिर से क्या है, यही कॉमन क्वांटिटी रहेगा। तो रिजल्ट निकल सकते हैं आराम से क्या कि U4 या W4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिमेनिंग टर्म क्या है Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R3 और 4। ये आ गया हमारे पास किसके लिए इक्वेशन 4। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो देख लो 4 चार्ज पार्टिकल है, पहले का सेपरेशन फोर्थ से, सेकंड का फोर्थ से, थर्ड का फोर्थ से। क्योंकि हमने क्या मान लिया फोर्थ ही क्यों कॉमन लिया है क्योंकि फोर्थ हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट चार्ज पार्टिकल।
क्लियर है? इक्वेशन फोर्थ, सबको एक इक्वेशन में पुट करवा दो और आंसर निकाल दो। कैसे? जो हमारे पास ये चार इक्वेशन आई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सबको पुट करवा दो। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी मैंने लिख दिया यू, जो कि W के बराबर है। कितना? W1, W2, W3 और W4, लास्ट में क्या है? Wn। तो इसको यहां से लिख लो। तो W1 की वैल्यू 0 है, W2, 3 और 4 सब की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालना देखो। W1 कितना? 0। W2 वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस W3 वो वैल्यू क्या हमारे पास ये वाली W3 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 R2 और 3। W1 हो गया, W2 W3 प्लस W4, और W4 हमारे पास क्या है? ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाली फोर्थ इक्वेशन। तो ये W1 हो गया, W2 W3 और W4, ये 4 इक्वेशन आई हैं। जो सबके अंदर कॉमन है वो कॉमन निकाल दो, बाकी हम क्या कर सकते हैं, तरह से इक्वेशन को आगे लिख सकते हैं। देखो लिखो आगे एक बार। दोनों हमारे पास क्या है? चार्ज पार्टिकल है, दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? सेपरेशन। तो बेटा वर्ष समझ लो, Q1 Q2 Q3 और Q4 जो चार्ज पार्टिकल आए हैं, ठीक है, सबके लिए एक कोई भी कॉमन हो सकता है, ठीक है, किसी को भी एक को कॉमन रख सकते हो। बाकी के लिए हमें क्या निकालना है? वर्क डन, वो एनर्जी के को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो क्वांटिटी कॉमन है, कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर भी और इधर भी, सो कॉमन निकाल दो, बाकी सम ऑफ टर्म के लिए क्या निकल के आएगा? रिजल्ट। देखो एक बार, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन इधर कॉमन है, तो क्या करो? टोटल W या U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी क्या रहेगी अंदर? ये वाली Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W1 हमारे पास कितना? 0 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले के लिए, Q1 Q2 अपॉन R12। अब रिमेनिंग टर्म्स ये वाला कॉमन आ सकता है, ये टर्म रह गई Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस ये हमारे पास सेकंड और थर्ड चार्ज पार्टिकल सेपरेशन। अब हमारे पास क्या है? ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, रिमेनिंग टर्म क्या है? 1 और 4, Q1 R4 R14 प्लस Q2 Q4 R2 और 4 प्लस Q3 Q4 R थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? देखो 1/4 पाई कॉमन है, Q1 Q2 हमारे पास यहाँ से, ये जो जनरल टर्म्स है ये इधर से, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है? वो वाला। तो आगे देखो, टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी, और एनर्जी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है Q1 Q1 Q2 Q1 सब के हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या? समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब क्वांटिटी का क्या है? सम, और इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1, और फाइनल कितने आए के लिए? n। यदि हम इसको n सिस्टम तक चला के देखते हैं तो डॉट डॉट आकर के n तक लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखो, ये तो आ गया हमारे पास चार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखो टोटल एन के लिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन चार्ज पार्टिकल, एन चार्ज पार्टिकल। यदि हमारे पास क्या होते हैं, एन चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो क्या हो जाता, W U 1/4π समेशन, इनिशियल वैल्यू कितना है 1 और फाइनल वैल्यू कितना है n। ठीक है, ये तो हो गया पहले Q1 के लिए एक तरह से। अब Q2 के लिए क्या लिखते हैं, तो I और J दो फॉर्म लिख रहा हूं मैं, J भी कितना है 1 से लेकर के J इज इक्वल टू n क्वांटिटी, तो इसको लिखा जा सकता है QI QJ upon R1J। This is a required answer for n system of charge particle। ठीक है, तो एक बार समझ लो, हमने क्या किया है, टोटल जो क्वांटिटी कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है, ये वाला। अब हमने यहाँ से निकाल सकते हैं पोटेंशियल और वर्कडन, 1/4π कॉमन क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, समेशन का सम, Q1 QI QJ, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो दिस इज required answer for n charge particle। क्लियर है, उतारो बेटा इसको फटाफट। Thanks to all of you.